जनादेश में ये बात अभी तक के रुझानों में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ा है बल्कि दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा भी जताया है। हालांकि ये रुझान है और नतीजों में तब्दील होने में या कन्विंसिंग रुझान बनने में थोड़ा सा समय और देना चाहिए, ऐसा ज़्यादातर मेहमानों का मानना है। रवि किशन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जो जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति को का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो अयोध्या प्रसाद को हर जगह, क्या नाम है उनका जो सांसद जी वहां से फैजाबाद से जीते थे, अवधेश प्रसाद को हर जगह पे ले लेके घूम रहे थे और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रख दिए थे। वो सब ट्रॉफी की तरह कभी राहुल जी उनको ले आते थे सदन में, कभी वो अखिलेश जी ले आते थे, तो आज उनका पुत्र वहां से बुरी तरह हार रहा है। ये बात पता चलती है कि वो संविधान के एक झूठ की आंधी में सपा वहां से जीती थी, लेकिन मोदी योगी जी पूज्य महाराज जी के काम, उनका विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था और महाकुंभ, ये ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हो। 50,000 से ज्यादा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 40,000 तक हम सुने थे, अब शायद और बढ़ेगा, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो जो कल कह रहे थे कि कफन लेके संविधान के बारे में कि चुनाव आयोग को कफन पहना देना चाहिए, वही इन लोगों को सोचना चाहिए। यही चुनाव आयोग, ये अद्भुत रहा, इनके लिए अद्भुतम रहा। मार छाती पे चढ़ा के घूम रहे थे जब आप लोकसभा की सीटें जीते थे। 6 महीने में चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई। ये सुन के और ये बातें सुन के बड़ा दुखद रहा, लेकिन आज जनता ने करारा जवाब दिया। 27 में बुरी तरह सपा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, मोदी योगी आ रहे हैं। आज ये संदेशा बहुत बड़े पैमाने पे गया। अयोध्या का आक्रोश था, जो अयोध्या के साथ खिलवाड़ हुआ, जो छल हुआ, जो उसके साथ मजाक उड़ाया गया था कि अयोध्या जीत गया, अयोध्या फैजाबाद, आज उनको जवाब अयोध्या से प्रभु राम दे दिए। जय श्री राम। ये राम जी का आशीर्वाद रहा इन लोगन के कि भैया झूठ का नाश हो गई आज। तो रवि किशन को आप सुन रहे थे। मिल्कीपुर का चुनाव भी बहुत दिलचस्प था, बड़े लोगों की नज़र इसके ऊपर थी। तो अंशु भाई, मैं एक चीज़ जो बार बार देख रहा हूँ इसमें, अब कहीं ना कहीं जैसे आप मान लीजिए कालका जी की सीट को ले लीजिए, रमेश बिधूड़ी लगातार लीड बनाए हुए हैं, पर दिलचस्प रहेगा मुकाबला क्योंकि 2800 की लीड उनकी है। और वहाँ नई दिल्ली में देखें तो अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच तो 200-250 वोटों की टक्कर चल रही है। और ये वही वोट हैं जो लगभग आपके प्रत्याशी अलका लांबा जी को 1864 वोट ही अभी तक मिले हैं, अभी तक के उसमें। तो ये वही वोट हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ आप मिलकर लाते तो बात अलग होती। फिर अन्ना हजारे कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। तो गुरुजी बड़े नाराज हैं। प्रशांत जी साफ साफ कह रहे हैं कि इमेज, आप एक शुद्ध इमेज की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो केजरीवाल साहब के गुरुजी हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं कि आप लोगों ने इमेज खराब कर ली, आचार शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी कड़ी टिप्पणी है और उनके आक्रोश को भी दिखाती है। वो हमेशा करते हैं गुरुजी, तो जो है हमेशा ही ये करते हैं। गुरुजी के पास मीडिया पहुंच जाती है, भाजपा पहुंच जाती है हर चुनाव पे, तो गुरुजी अपना फर्ज निभा रहे हैं। और गुरुजी तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, गुरुजी तो मुरली मनोहर जोशी भी थे,
कहाँ थे? ये भी तो गुरुजी थे जिनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने इनको नेता बनाया, उनको समय से पहले रिटायर करके फेंक दिया एकदम से, जैसे कि वो किसी मतलब एकदम से बेकार थे। तो धोखा किसने दिया है वो स्पष्ट सबको पता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी देश सहित जो है, देश के जो किसान वर्ग है, आप देखिए कितने किसानों को जो हत्या करने पर इन्होंने नहीं, बड़ा आसान पीछे नहीं होता है हटे कि हैं। आप उनके बारे में कह दें कि वो देखिए वहां भी मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, और इधर आप क्या मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने भी किया तो क्या गलत किया है, तो बीजेपी भी करती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अन्ना हजारे एक समाज सेवी हैं और उनका राजनीति से उन्होंने शुरू से कहा था उनका कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अपना काम किया। ये तो केजरीवाल जी ने भी कहा था कि हमारा राजनीति से पार्टी कोई बनाई लेना तो उन्होंने देना अपना काम किया, लगातार अच्छा काम किया। अब अन्ना हजारे इस बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय है, और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना नहीं। तो चाहूंगा उन्होंने कि तो वो किस एक बात तरीके से कही जिस क्या पर आप टिप्पणी कर सकते हैं कि शराब को आपने एक मुद्दा बनाया, शराब से आपकी इमेज खराब हो गई। नहीं, देखिए इमेज की बात रही तो यही तो हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र देखिए, पिछले 2-2.5 सालों में इन्होंने जिस तरीके से झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए। अगर शराब घोटाला किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तभी तो उनके खाते में जो आपने देखा, जब इनके खाते जो है निकले, चंदा धंधा ये सारा कुछ चला, तो इनके 62 करोड़ रुपए जो है शराब व्यापारी से इनके इलेक्शन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनके खाते में पाए जाते हैं। वो तो सबके सामने था, 62 करोड़ रुपए। तो चंदा किसने लिया? शराब व्यापारी से ये धंधा, ये चंदा ये किसने लिया? भाजपाइयों ने। तो उनके खाते में मिला, और जब जिसने शराब घोटाला किया ही नहीं उन पर इन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाए। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की आपने देखा? कोर्ट ने सीबीआई ईडी को जो है बंद पिंजरे में तोता। इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो नहीं, सकती है? अभी बॉम्बे अभी हाई क्या कोर्ट है में कि ही ये तो फाइन खैर हम लगाया बात गया। करते रहे प्रशांत जी, बहुत ये सारे मुद्दों पर बात करते रहे, मुद्दे आपके ठीक भी हैं, लेकिन अभी आज जो स्थिति है उस पर तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि आपका प्रदर्शन क्यों कमजोर हुआ, उस पर अन्ना हजारे ने अपनी टिप्पणी रखी, उस पर आप कुछ कहते। अभी तक की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से रुझानों में बड़ी कन्विंसिंग जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ी देर में और तस्वीर साफ होगी। तो देखिए, शुरुआती रुझानों से जो चीज बनी थी वो ट्रैक्शन लगातार अब 11:30 बजे तक भी बरकरार है, और इससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआती लीड बनाई थी उसको बरकरार रखा है। मेरा ऐसा मानना है, और जो ये अनुभव भी रहा है, कि इस समय तक की लीड जो है वो बहुत हद तक कन्विंसिंग होती है। और ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर एक आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में बम्पर जीत की ओर बीजेपी दिखाई पड़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस जाएंगे। ये इस बात का संकेत है कि शीर्ष नेतृत्व ने भी ये जो रुझान अभी तक के आए हैं इनको माना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और जश्न का कार्यक्रम होता है, जब भी कोई बड़ी जीत होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर इकट्ठा होता है। दिल्ली की जीत तो बहुत बड़ी जीत इसलिए मानी जाएगी क्योंकि लंबे समय का सूखा था। पहले कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली की जीत एक बहुत दूर का सपना हो गई थी। लेकिन 2014 के बाद से एक विनिंग ट्रैक पर भारतीय जनता पार्टी निकली। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को बनाया, कई जगह पर बरकरार रखा, कई जगह रिपीट होकर आए। महाराष्ट्र में अभी हाल में ऐतिहासिक जीत मिली है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े के पास तक पहुंच गई और अपने चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बड़ा एग्जाम्पल है जहां इतिहास रच दिया योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार जब रिपीट हुए वो। और लगातार बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली में अब बम्पर जीत की ओर बीजेपी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। 45 सीटों पर रुझानों में फिलहाल आगे है, और ये बड़ा जश्न होगा बीजेपी के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ताओं से मेरी बात हुई, उनको ऐसी उम्मीद अब भी रही कि जब तक ये रुझान स्पष्ट नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते, उनकी उम्मीद बरकरार रहेगी। उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा। कांग्रेस, हमारी सहयोगी कोमल शर्मा आपको ज्यादा जानकारी देंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं। तो कोमल, ये एक बड़ी खबर है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो रुझान आए हैं इनको एक तरह से जीत के तौर पर स्वीकार किया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीतियों पे और
जो नीतियां हैं उस पर काम करती है, और उसको लेकर के जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी जीत को के लिए की बात करती आई थी, दिल्ली के लिए भी लगातार भाजपा जो है इसको लेके आश्वस्त है, और जो है आश्वस्त है, और इसको लेकर के अब जो रुझान आ रहे हैं, उत्साह है यहाँ पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जो है जश्न का माहौल है। और अगर जिस तरीके से हमेशा आपने देखा है कि जब भी पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी मुख्यालय जाते हैं, वहां पर काफी जश्न रहता है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहता है, नेताओं का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां जाकर उनको संबोधित करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। ठीक ऐसे ही नतीजे के आने के बाद जो है, अगर नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे करीब शाम को, करीब 7 साढ़े 7 बजे, और उसके बाद वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी, तो कोमल, ये कार्यक्रम तय हो गया? क्योंकि अभी कई राउंड्स की काउंटिंग बाकी है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि जिन जगहों पर बीजेपी की लीड है उसमें ज्यादातर जगह कन्विंसिंग हो गई है, और फिर 35 सीटों पे या 36 सीटों पर पहले चिंतन रहेगा। हालांकि रुझानों में तो आंकड़ा बहुत आगे दिखाई दे रहा है, 45 के आसपास सीट्स हैं। क्या शीर्ष नेतृत्व अब ये मान रहा है कि यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? बिल्कुल, हालांकि देखिए ये अभी रुझान है, और जब तक नतीजे नहीं आ सकते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लेकिन जीत को लेकर के रुझान से ही अंदाजा लगाते हैं कि जीत को लेकर के रुझान से पार्टी जो है वो अंदाजा लगा रही है कि अब जीत उनकी है। बल्कि रुझानों से पहले ही जीत को लेकर के पार्टी जो है वो आश्वस्त दिखाई दी थी, और जिस तरीके की घोषणाएं पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में की गई थी, उसको देख करके पार्टी को लग रहा था कि जो इतना 27 साल का सूखा है, वो सूखा जो है अब की बार जरूर खत्म होगा। इसको लेकर के, और जो मुद्दे उठा रही थी सत्ता में जो पार्टी थी उसके खिलाफ, जो मुद्दे भ्रष्टाचार के उठाए और जो अन्य मुद्दे उठाए, उसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त थी कि जीत इस बार उनकी होगी, और इस बार सत्ता में जो है उनकी पार्टी आएगी। और रुझान उसके बाद देख करके ये जो उनका विश्वास था वो और बढ़ गया है। लेकिन ये ठीक कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बीजेपी के जितने भी नेताओं से मेरी बात हुई उनका सबका यही कहना रहा कि हम तो पहले से ही जानते थे, हम ना रुझानों पे बोल रहे हैं ना एग्जिट पोल पर बोल रहे हैं, हम तो जानते थे कि सत्ता में आना है, जश्न की तैयारी हमारी पूरी थी, जश्न मनाया जाएगा, अभी सब कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे आ जाएंगे उसके बाद में औपचारिक तौर पर जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश वर्मा जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इस पूरी चर्चा को सुन भी रहे हैं। महेश जी, मैं ये भी जानता हूं, मेरी जानकारी के मुताबिक एआई को लेकर भी आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं और वो भी एक पहचान रही है आपकी, तो मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि अभी दिल्ली में जब अगर सत्ता में आते हैं और यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, अब तो जश्न की तैयारियां चल रही, तो मैं मानता हूं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा है कि ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। दिल्ली के लिए इमीडिएट प्लान्स क्या होंगे और क्या विजन आप लोगों का है, जिससे कि दिल्ली की जनता को ने अगर आप पर भरोसा जताया तो उनको भी लगे कि नहीं, ये ठीक था डिसीजन हमारा? सर अनम्यूट कीजिएगा अगर म्यूट है तो, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। देखिए जी, से लोग शायद मतलब अनभिज्ञ है कि केजरीवाल ने जो है दिल्ली का जो खजाना है लगभग खाली कर चुके हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि 10,000 करोड़ का लोन लेके, कर्ज लेके चुनाव लड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार ये चुनाव जो लड़ रही है वो 10,000 करोड़ का जो एक कर्ज है उसके बाद लेने के बाद ये ऐसा कर पा रहे हैं हम। तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आर्थिक बदहाली जो है दिल्ली सरकार की वजह से, सो इन लोगों ने अभी तक, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 2017 से इन लोगों ने केंद्र से किसी भी मद में, नहीं ठीक है, मैं ये तो बात समझ गया, लेकिन ये तो अब तो डबल इंजन आपने कहा है ना, तो डबल इंजन में तो अब केंद्र का इंजन भी लगेगा ही लगेगा, तो ये वाला एक्सक्यूज कैसे चलेगा? अब तो वो उम्मीद करेंगे कि आपने अन्य राज्यों में जैसे विकास किया है वैसे यहाँ करें, जो आपने कहा है कि विकास हुआ है अन्य राज्यों में, तो दिल्ली की जनता भी अपेक्षा करेगी। हमारी गारंटी जो है, या वो देखिए, सवाल यह है कि संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो किसी भी भारतीय को ये अधिकार देता है कि वो उसके जीवन यापन को कहीं सरकार सुनिश्चित करे। सामाजिक सुरक्षा जो है जितनी भी चलाई जा रही थी सरकार के द्वारा, और जो हम प्रधानमंत्री ने कहा, या भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में आपको कहीं हमने कमिट किया
तो वो तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही होगा कि हम उसको कहीं जमीन पे उतारें और उसकी शुरुआत करें। लोगों के 18-18 महीने से 2-2 साल से पेंशन नहीं मिल रहे हैं। सोचिए जो पेंशन भोगी लोग हैं उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। तो ये सब चीजें जो है एक प्राथमिकता के तौर पे नई सरकार निपटाएगी। एक बात। दूसरी बात कि जो आज दिल्ली के लोगों की जिंदगी, आपकी और हमारी जिंदगी भी लगभग 10 से 12 साल कम हो गई है, और उसका कारण कोई और नहीं है। उसका कारण अगर एकमात्र है कोई, तो दिल्ली में जिस तरह का एक पोल्यूशन का वातावरण बना हुआ है, प्रदूषण की वजह से लोग जो है जिंदगी जो है यहाँ बेहाल हुई पड़ी है। रोजी रोटी के चक्कर में लोग जो है उसको कहीं उस जहर को अपने अंदर ले रहे हैं। तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो, ये भी एक हमारे लिए चुनौती होगी। कूड़े का पहाड़, जिसको ये कहते हुए एमसीडी का चुनाव जीते, वो कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। आज 2 या 2.5 साल हो गए एमसीडी में आए हुए, लेकिन इन्होंने कूड़े के पहाड़ के बजाय इन्होंने अपना जो है धन का पहाड़, धन का कुबेर ये खड़ा करने लगे। तो इन सब चीजों का एक प्रकार से जो हमारी प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि लोगों को एक सुचारू रूप से वो सब चीजें मिले जीवन यापन के लिए, जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है, जो इनका एक फंडामेंटल राइट्स होता है बीइंग ए इंडियन सिटीजन, वो सारी चीजें जो है वो हम मुहैया कराएं। जो इन्होंने घोटाला और घपला किया है, निश्चित रूप से हम उसमें कहीं इनको बख्शने वाले नहीं है। और ये एक सबक और एक संदेश पूरे देश में जाए कि वोट लेके भ्रष्टाचार करने की जो एक परंपरा है, जो एक परंपरा को आगे कांग्रेस भी बढ़ा रही है और केजरीवाल भी बढ़ा रहे हैं, उसका अंत जो है मुझे लग रहा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। एक वो संदेश जो है कहीं ना कहीं हार्डशिप वो दिखानी पड़ेगी। अब जैसे ये यही ले लीजिए आप कि ये कह देना कि भाई जेनोसाइड कर रही है हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, और जब वही मुख्यमंत्री आचमन करते हैं पानी का और कहते हैं आइए आतिशी जी आप भी करिए ना, और आप कह रही है कि जिस पानी में जहर है मैं उसको पी रहा हूं। तो आप इस तरह से कह के हिट एंड रन की जो कहानी थी, अब तो ये और मतलब बौराए हुए कहीं दिखाई देंगे। लेकिन इस चुनाव में एक चीज मुझे जो मतलब मेरा अपना आकलन है, हो सकता है कि इसमें इस चुनाव के बाद एक चीज तो तय है कि केजरीवाल का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। हो सकता है संजय सिंह, हो सकता है गोपाल राय जैसे मुखर नेता जो है अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता न दिखा दे। हो सकता है कि केजरीवाल का ये आपका आकलन है, अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा भी यही होगी कि लोकतंत्र में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे लोग जो वोट लेते हैं, नहीं, इस पर तो प्रशांत भाई जरूर कुछ कहना चाहेंगे। मैं उनके पास जाता हूं क्योंकि आपने काफी सारी चीजें कही। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को भी अभी बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। अजय सहरावत भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपके सहयोगी हैं। अजय भाई आपका भी स्वागत है। लेकिन प्रशांत जी, पहले आपने कई बातें सुनी जो महेश जी ने कही हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस पर टिप्पणी रखें। और दूसरी बात ये कि कट्टर ईमानदार वाली इमेज के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सामने आपने अरविंद केजरीवाल को रखा, लेकिन अगर वो अपनी सीट हार रहे हैं या फिर वो या आम आदमी पार्टी दिल्ली में इन्हीं रुझानों की तरफ बढ़ती है, तो उस इमेज का क्या होगा? अभी इन्होंने भाई साहब ने ज्ञान दिया था पोल्यूशन का, तो मैं इनका ज्ञान इनको वापस कर रहा हूँ। गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, हिसार, मुजफ्फरपुर, बुलंदशहर, फरीदाबाद, ये कहाँ के, लंदन के सिटी है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सिटी नहीं है क्या? तो ज्ञान देने से पहले भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने वाले इनको ये सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार पर ये बात करते हैं, इनका मुंह कैसे खुल जाता है भ्रष्टाचार? अरे छोड़िए ना, अब देखिए प्रशांत भाई क्या होगा ना, उसमें समय निकल जाएगा। मैं आपकी बात सुन लूंगा, आप सतत बोल लेना, ये तो हमने सुना ही है, आपने बोला भी है इससे पहले। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कट्टर ईमानदार वाली इमेज अरविंद केजरीवाल से एक उम्मीद रही है जनता को, दिल्ली की जनता को, उसका क्या होगा? इतना कड़ा मुकाबला हुआ, आप हार जाते हैं, तो उस इमेज का क्या होगा? भारत माला प्रोजेक्ट में कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आयुष्मान घोटाला पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को उठा करके भाजपा में लाके उनको जो है भाजपा की मशीन, भाजपा को छोड़ दीजिए ना, वो तो भाजपा का मसला है। मैं तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो भ्रष्टाचार, मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। जितने आरोप लगाए गए, इन्होंने कोई छोड़ा हमारी पार्टी का एमएलए जिस पर आरोप ना लगाए, जिसके पीछे जांच एजेंसी ना लगाई गई हो। लेकिन क्या हुआ, निकला क्या? कुछ बरामद हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं किया। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। ये इनका यही चरित्र रहा है
और ये चरित्र आप देख लेना, आज दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे हमेशा इनके जो है मनगढ़ंत जो सपने हैं वो नहीं, टूटते आए हैं। अब आज भी दिल्ली अब की आप जो जनता- उम्मीद कर रहे हो ना, दिल्ली की मैं जनता सच बता आज रहा भी हूँ प्रशांत जी, पिक्चर आप को मेरी भी देखती बात मान लो, मैं भी इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, जो इलेक्शन दिखा रहा हूँ दर्शकों को, आप मेरी बात मान लो। अब थोड़ा सा हार के ऊपर आप बोलना शुरू करो, धीरे धीरे अपने स्टेटमेंट्स को थोड़ा मैं कह रहा हूँ चेंज करो। इतनी जल्दबाजी क्या है, आज इतनी जल्दबाजी कोई क्या जल्दबाजी है? नहीं है, पर इतनी एक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि आप इतनी थोड़ा सा जल्दबाजी क्या है? इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और ये नैतिकता की बात करते हैं, ये हर राज्यों में सरकारें इन्होंने तोड़ी, इन्होंने पार्टियां तोड़ी। जनता के जनमत का अपमान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। इनको सत्ता की इतनी बड़ी लालच है कि इनको इनके इन प्रकार सत्ता चाहिए, क्योंकि ये सत्ता में रह करके अपने मित्रों को मलाई देंगे, उसमें से धंधे में से चंदा लेंगे। 400 चलिए से ठीक, 500 ये तो आपने अरबपतियों को बोला। पिछले अजय अजय सहरावत जी से मैं इस पर लूंगा, लेकिन अंश इस बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, तो वो जरा उनको सुन लेते हैं, ताकि फिर बीजेपी प्रवक्ता और दोनों आप दोनों की बातों को एड्रेस कर दें। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी जो है तमाम एजेंसी के इन सब चीजों को स्वीकार कर रही है, लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इन सभी मुद्दों को उठाया था, उस समय पे आम आदमी पार्टी हम पे सवाल कर रही थी। आज आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी जो हैं आज पीछे चल रहे हैं, आज जिस प्रकार से अतिशी जी पीछे चल रही हैं, आज उनको खुद को ये अहंकार, अपना अहंकार आज उनको दिखाई दे रहा है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप जब आप किसी और पे कीचड़ उछालते हैं तो आपके ऊपर भी कीचड़, वो बात कीचड़ ठीक है, की लेकिन छींटे वो गिरती देखिए हैं। क्या हो रहा है ना अंश भाई, की चाहे यहाँ पैनल पर हो या फिर सीटों के लिहाज से देखूं, चाहे वो आप नई दिल्ली की देख लो, आतिशी जी की सीट देख लो, हर जगह पर कांग्रेस जो है एक तरह से सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। तो मैं अजय जी के पास जाता हूं, उससे पहले आधा काम तो उनका आपने कर दिया, जो आपने आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये भी एक बड़ी चुनौती इस बार रही है।